हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे किसी सब्जेक्ट की नहीं, तैयारी कैसे करते हैं, इन सब की बात अभी हम नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका एक एज हो चुका है, जो बार बार अनसक्सेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि पता नहीं एग्जाम निकलेगा कि नहीं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, और चूंकि जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप सेशन हमारा चल रहा है उसके अंदर भी हम इस तरह की बातें लगातार सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या नहीं भी है तो इतना एज निकल चुका है जिसके कारण अब कॉन्फिडेंस चला गया है, हिम्मत टूट रहा है, घर वालों का भी प्रेशर है, पैसे की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर एक दिमाग के अंदर चलता है कि क्या करें और कैसे हम इन चीजों को, मतलब कैसे आने वाले एग्जाम को हम टेकल करें, क्या क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसी कई सारी चीजें दिमाग में चल रही होगी ना, और बड़ा ही वाजिब सा सवाल है ये कि आखिर हम क्या करें, राइट। देखिए, और इसका सीधा सीधा जवाब भी नहीं। लड़कियां और लड़के दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। लड़कों का समस्या शादी करो, पैसे कमाओ। लड़कियों का समस्या कि बाहर कोई पढ़ने नहीं जाने दे रहा है, इसके अलावा शादी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये सब है, लेकिन साथ में आपने कुछ सपने भी अपने लिए देखे थे, अब हो सकता है अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो इसका जवाब ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि इसको छोड़ दें। अगर आपके पास अभी एज है और अटेम्प्ट है तो एनी हाउ आपको वो अटेम्प्ट करना है, वो छोड़ दे ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। और एकदम मैं जेन्युइन बात करूं, क्योंकि हुआ ये है कि पिछले 3-4 दिनों में ही खास करके ऐसे ऐसे स्टूडेंट से बात हुई है, उसमें लड़कियों की संख्या काफी है। एक ही समस्या है शादी को लेकर, लड़की के ऊपर भी प्रेशर है, लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर है, और पैसे वैसे का तो जो है सो। अब मैटर क्या है? मैटर ये है कि जब आपने पढ़ाई स्टार्ट किया था उस समय कोई खास प्रेशर नहीं था, फैमिली सपोर्ट था, सब कुछ था, फैमिली वालों को लग रहा था कि आप एग्जाम निकाल लोगे। अब उनका विश्वास समाप्त होता जा रहा है, उनकी हिम्मत भी टूट रही है, लग रहा है कहीं नहीं निकलेगा तो उसके पहले शटल कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो वैसी स्थिति में अब आप क्या करोगे? गलत बहुत वो भी नहीं है, पूरी तरह सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, और गलत आप भी नहीं हो। आपने भी एफर्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि अब 2 अटेम्प्ट में निकल ही जाए, 3 अटेम्प्ट में निकल ही जाए। कई बार ये चीजें बहुत लंबे समय तक चलती है और हो सकता है तब भी ना निकले, ये पॉसिबल है। तो चूंकि आपने एक ऐसा सपना देखा है और एक ऐसे उस सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसे डायरेक्शन में चले हो जहां तकलीफ तो है, नो डाउट। और लिटरली मुझे खुद भी, जैसे अपनी सोसाइटी का जो कल्चर है ना, इस सोसाइटी में लोग स्टार्टिंग में तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, स्टार्टिंग में लगता है, और उसके कारण क्या फील होता है, नहीं हमें पूरे बैकअप से सपोर्ट मिल रहा है, हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन एक टाइम लगता है, इस एग्जाम में एक समय लगता है, इसमें नो डाउट। और इस एग्जाम में, जो इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, इसमें पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वो होता क्या है, जैसे 1 या 2 अटेम्प्ट आपका खराब होता है ना, वो सपोर्ट सिस्टम कमजोर होने लगता है। और अगर आपके अंदर खुद को मजबूत रखने की ताकत नहीं है तो अधिकांश लोग यहीं पे टूट जाते हैं। फिर वो बस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, एक्चुअल दौर में वो है ही नहीं। समझ इस बात, एक्चुअल दौर में वो नहीं है। और अगर वो अटेम्प्ट 3-4 बार, 3-4 साल हो गया और लगातार फेलियर हाथ में आ रहा है, तो अमूमन आप अकेले खड़े होते हैं। बहुत कोर आपके फैमिली मेंबर या दोस्त होंगे, 2-4 जो आपको पीछे दिखते होंगे, बट वो भी आधे मन से। अब आप अकेले हो, ये आपको मानना पड़ेगा। तो जब आपने 3-4 साल गवा दिया अपना, या एक लंबा टाइम आपने एग्जामिनेशन को दिया और आपका अभी तक नहीं हुआ है, आगे अटेम्प्ट पड़ा है, तो यकीन मानो आपको अकेले ही खुद को संभालना है, सहेजना है और एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये करवा सच है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपको उतना ज्यादा हिम्मत मिलेगा, उतना ज्यादा आप अपने आप को कंफर्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा है ना, क्या बताऊं, मतलब
अब चूंकि फील्ड ही ऐसा है पढ़ाने का, तो अलग अलग तरह के छात्रों से बात होती रहती है, छात्र और छात्राओं से अजीब अजीब तरह की समस्याएं आती है। उसमें सबसे बड़ा जो मेजर दिक्कत है ना, वो है सपोर्ट। उसका बहुत मतलब वो आप सोचिए ना कि आपके ऊपर जब प्रेशर नहीं था, आप बिना प्रेशर के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब एग्जाम नहीं निकल रहा है। अब इतने प्रेशर हैं, खुद भी कॉन्फिडेंस जा रहा है, खुद भी बिलीव नहीं हो रहा एग्जाम निकाल पाएंगे कि नहीं। ऐसी स्थिति में एग्जाम कैसे निकले? ये सवाल है ना मन में, डाउट्स तो आते हैं, नो डाउट। जब एक 4-5-6 बार लोग फेल कर जाता है तो डाउट्स आने लगता है। जैसे बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो, लेकिन एक दो एक्सीडेंट छोटा मोटा अगर हो गया तब तो ठीक है, 2-4 दिन में संभल जाता है। लेकिन अगर मेजर एक्सीडेंट 1-2 भी हो गया ना, फिर उसके बाद आपकी पूरी ड्राइविंग स्टाइल बदल जाती है, लंबे समय तक उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। तो आप सोचिए कि 1-2 एक्सीडेंट के, मेजर एक्सीडेंट के कारण पूरा ड्राइविंग स्टाइल बदल जाता है, ड्राइविंग करने का सोच बदल जाता है, जिससे डर नहीं लगता तो उससे भी डर लगने लगता है। तो ये तो इतने बड़े एग्जाम में आप फेल किए हैं, तो सोचो कि कितना हिम्मत टूटा होगा। अब सवाल है कि हमें निकालना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, ये भी बात है। हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। सवाल है कैसे क्रैक करेंगे। देखो, हर हाल में आपको खुद पे बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ बिलीव अगर गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकती। अगर आप लिटरली आपने ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी की है, आप समझिए, मेरे एक एक लाइन को समझो। अगर आपने ईमानदारी से इस एग्जाम की तैयारी की है तो आप बहुत कुछ ही ऐसे एरिया हैं जिसके कारण आप फेल कर रहे हो। डेफिनेटली उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास फैक्ट्स कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ गलतियां हो रही है जिसको शायद आप पकड़ नहीं पा रहे हो, या उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, या अब आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि उस सच्चाई को सुनकर उसको दूर कर पाए। कई बार ऐसा होता है, और बड़ा ही कॉमन सी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हम आपके साथ कर रहे हैं, बहुत लंबा हो गया ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप अगर 3-4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, बार बार फेल कर रहे हो ना, तो आपको एक्चुअली में पता है कि आप कहां गलती कर रहे हो। इस बात ये 100%, एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको पता नहीं होगा। और जिनको पता नहीं है, इसका मतलब वो पूरी तरह से डफर है, पूरी तरह से डफर है, वो आपको पता है। अब होता क्या है, जिनको पता है, जिसको मेरे हिसाब से सबको पता होता है। अब यहां पे स्टूडेंट की 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जो पता है उसको एक्सेप्ट करता है, उस कमी को एक्सेप्ट करता है, और फिर उसको दूर करने की कोशिश में वो लग जाता है। दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट हैं, वो जस्ट कि बिल्ली सामने में है और कबूतर आंख बंद करके सोचे कि हम सुरक्षित हैं, कुछ वही स्थिति है। उनको भी पता है कि दिक्कत क्या है, लेकिन वो दिक्कत में अगर जाएंगे तो उनको मेहनत लगेगा, उनको परेशानी होगी। वो उस दिक्कत को जानने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं और अपना जो सेफ साइड है उसी पे गेम खेलना चाहते हैं। साल 10 साल ये चलता है और फाइनली वो लास्ट एज आ जाता है, लास्ट अटेम्प्ट आ जाता है और हम बाहर हो जाते हैं। आंखें खोल दीजिए, जो कमी है ना उसको दूर करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है आपके रिजल्ट आने का, आपके कॉन्फिडेंस के वापस आने का, आपके सेल्फ बिलीव के वापस आने का। समझ में आ रहा है? कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप पास नहीं कर सकते। जो करना है आप कर लो, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको हर हाल में जो समस्याएं हैं जिसके कारण आप फेल कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा, और यकीन मानो वो बहुत छोटा है, आपको बड़ा दिखता है। लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपका इस बार भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है। जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको पढ़ने और समझने में समय लगेगा, आपको वो टाइम नहीं लगेगा, आप उसको तुरंत कवर कर सकते हो, तुरंत कवर कर लेंगे। लेकिन जो हर साल आप छोड़ रहे हैं ना, उसको प्रायोरिटी दीजिए।
अगर आपने उसको प्रायोरिटी दी तो रिजल्ट आपका रुक ही नहीं सकता। आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपको उस स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना होगा। अब आपको लगेगा कि लास्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड लास्ट है या जो भी है, बहुत टाइम हो गया, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। कुछ समय के लिए जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना कीजिए। दिमाग के अंदर कई सारे थॉट्स आते हैं, उस थॉट्स को रोकने की कोशिश कीजिए। थॉट्स को रोका जाता है, थॉट्स को रोका जा सकता है। उसके लिए दिमाग आपका मजबूत होना चाहिए। आपको अपने विचारों पे थोड़ी सी, बहुत तो पकड़ नहीं कर सकते क्योंकि अब बाबा तो बन नहीं रहे, थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। उसको कहते हैं समाधि की अवस्था। अब वहां तो हम जा नहीं सकते, तो सिंपल योगा तो कर सकते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो 10 दिन 15 दिन लगेगा, लेकिन आप अपने विचारों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेंगे, जिसकी आपको जरूरत है। जब आप वो करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं या आपने 4-5 अटेम्प्ट दिया है, आप फेल कर रहे हैं, तो जितने भी प्रेशर आ रहे हैं उसको 1 साल, कम से कम 1-1.5 साल के लिए उसको शिफ्ट कीजिए। मैंने चेन्नई की लड़की को आज तक का मेरे एकेडमिक कैरियर में, या आप एकेडमिक कैरियर में कह लो या टीचिंग कैरियर में कह लो, दोनों ही को मिला दिया जाए, तो मैंने चेन्नई की लड़की, ठीक है, उसको जेपीएससी एग्जाम के लिए, जेपीएससी के एग्जाम में, चेन्नई की है, उसने झारखंड स्पेशल सिर्फ इसलिए पढ़ा कि उसको नौकरी चाहिए, वो जेपीएससी का ही एग्जाम देने के लिए तैयार थी। जो उस समय हंगामा हुआ था, उतना रोते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। उसके घर वाले टाइम नहीं दे रहे थे। अगर उसका पीटी निकलता तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाता। समझ में आ रहा है कि सपना टूटता हुआ कैसा लगता है। और आपको यकीन नहीं होगा, हमारे मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ऐसे कई लड़के और कई लड़कियां तैयारी करना शुरू की, और 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगा। अब वो उस स्टेज पे है जब उसका रिजल्ट आ सकता है। अब एकदम से तैयार है वो स्टूडेंट, शादी हो गई, सब कुछ बदल गया। डेफिनेटली अच्छी चीज है। अब एक लाइफ का एक सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन वो चीज नहीं होगी, वो कसक आज भी है। ठीक है, कुछ को छोड़ना पड़ गया किसी और कारण से। तो आप अगर लास्ट अटेम्प्ट भी है ना, तो आप सोचो कि आपके लिए गोल्डन चांस है, आप एग्जाम निकाल सकते हैं। सिर्फ हकीकत देखने की जरूरत है, यकीन मानिए, सिर्फ आपको हकीकत देखने की जरूरत है। वो चीज जो आप छोड़ रहे हो, जिसके बारे में आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे बात कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे बताइए, और वो सॉल्यूशन को ढूंढा जाएगा और वो मिलेगा, और आप एग्जाम में रिजल्ट देंगे। 100% आपका रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप थोड़ी सी तो आंखें खोले, कबूतर की तरह आंखें बंद ना करो, बिल्ली का सामना करो, और उससे बचे कैसे उसके बारे में सोचिए। और जो भी ये सारी चीजें, जो प्रेशर है ना, उसको कुछ समय के लिए कोशिश कीजिए शिफ्ट करने का, उसको शिफ्ट कीजिए, और यकीनन चीजें आपके कंट्रोल में होगी अगर आपने उस दिक्कत जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं है उस पर अगर आपने काम किया तो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और फिर आगे बात करेंगे। अभी ये सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा, हम लोग बात करेंगे।